हेडलाइन तो देखी होगी, समझ तो गए होंगे। आज हम बात कर रहे हैं बोल्ट व ब्लूटूथ स्पीकर की, जिसकी कीमत है 1500 रुपये। ईजी है, पोर्टेबल है और हल्का है, लेकिन क्या ये आपके पैसे की वैल्यू करेगा? जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। मैं हूं सिमरन श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं फाइबर हिंदी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि इस स्पीकर में आपको क्या क्या मिलता है। तो आपको मिलते हैं बटन कंट्रोल्स, हाइलाइटेड वॉल्यूम कंट्रोल्स, बिल्ट इन माइक है, 57 mm की ड्राइवर्स दी गई है और कई सारे पोर्ट्स भी दिए गए हैं। ये हो गई स्पेसिफिकेशंस की बात। तो चलिए चलते हैं डिज़ाइन की तरफ। स्पीकर देख लो, सिलेंड्रिकल शेप में है, टेक्सचर्ड फैब्रिक मिलता है आपको यहाँ और ब्लैक एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन को यूज़ किया गया है। ओवरऑल दिखने में अच्छी है स्पीकर। ऊपर और नीचे आपको रबर की कोटिंग मिलती है और अगर मैं इनोवेशन की बात करूँ तो एज सच इनोवेशन कुछ है नहीं इसमें। बॉडी अच्छी है इसकी, ब्लैक कलर की पूरी बॉडी है और रेड कलर के ये वॉल्यूम कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि हाईलाइट करते हैं इस फीचर को। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपको यहाँ पे रबर कोटिंग मिलती है ऊपर और नीचे। नीचे आपको बेस रेडिएटर मिलता है और ऊपर की तरफ आपको सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ आपको पावर कंट्रोल, मोड कंट्रोल, ट्रैक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कंट्रोल मिलता है। साथ ही यहाँ एक फ्लैप दी गई है जिसे आप जब पुल आउट करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारी पोर्ट की ऑप्शंस मिलते हैं, कई सारी कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलती है आपको, जहाँ आपको ऑक्स केबल मिलता है, SD कार्ड रीडर मिलता है, USB पोर्ट मिलता है और माइक्रो USB मिलता है चार्जिंग के लिए। हालांकि ये ब्लूटूथ स्पीकर है, मतलब पोर्टेबल होना चाहिए, कुछ हद तक है भी, लेकिन हमें इससे छोटे स्पीकर भी देखे हैं तो ये उतना भी छोटा नहीं है। पर अगर किसी ट्रिप के लिए इसे यूज़ करना चाहते हैं तो ये आपके बैग में ठीक ठाक जगह ले लेगा। इसकी बिल्ड क्वालिटी ठीक है, एज सच कुछ प्रीमियम फीलिंग नहीं देगी। सबसे अच्छी बात ये है कि ये IPX5 रेटिंग के साथ आता है। इसका मतलब ये है कि आपको वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस भी मिलती है। तो ये हो गई डिज़ाइन की बात। चलिए बात करते हैं इसकी नेविगेशन कंट्रोल्स की। तो अगर नेविगेशन की बात करें तो आपको कई सारे यहाँ फिजिकल बटन्स दिए गए हैं, जैसे पावर बटन है, मोड बटन दिया गया है जिससे कि आप कई सारे मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। हाइलाइटेड वॉल्यूम कंट्रोल्स दिए गए जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि आप बड़ी आसानी से इसकी वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। बहुत ईजी टू यूज़ भी है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इसमें लगी वो ये है कि आपको ट्रैक चेंज करने के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन भी दिए गए हैं। तो इस वजह से आपको बार बार अपने फ़ोन की तरफ नहीं जाना होगा ट्रैक्स चेंज करने के लिए। ये काफ़ी अच्छी बात है। इनफैक्ट मुझे तो काफ़ी मज़ा आया इन्हें यूज़ करने में। अब होगी स्टोरी में हीरो की एंट्री। नहीं समझे? अरे मुद्दे की बात, यानी कि ऑडियो की बात। साउंड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से अच्छी है, ओके है कहेंगे। बंद कमरे में साउंड धुंधली नहीं होती, वोकल्स भी काफ़ी क्लियर है और साथ ही साथ हाई एंड लो पिच में भी आपको एक अच्छा बैलेंस मिलता है। अगर बेस की बात करें तो बेस मुझे थोड़ा कम लगा। जैसे हाई बेस सॉन्ग्स जब मैं सुन रही थी, एम्पलीफायर हो या फिर फास्ट एंड फ्यूरियस के गेट लो गाने हो, तो बेस मुझे उतना दमदार नहीं लगा। हालांकि मेलोडीज़ एंड रॉक क्लासिक्स जो थे उसे मैंने फुल ऑन एंजॉय किया। और फुल ऑन से याद है, अगर आप फुल वॉल्यूम में भी गाने सुन रहे हैं तो डिस्टॉर्शन नहीं आएगी और ना ही कोई ब्रेकेज आपको महसूस होगी। मैंने स्पीकर को एक छोटी सी हाउस पार्टी में भी यूज़ किया था सैटरडे नाइट को, और हम 4 लोग थे जहां इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। अच्छा, पार्टी से याद आया, हम गिव अवेज भी करने वाले हैं जहां आपको मिलेंगे Xiaomi के पावर बैंक्स, Realme के स्मार्ट वॉचेस, लावा के नेक बैंड्स और बहुत कुछ। तो फाइबर हिंदी और फाइबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया पेजेस को भी फॉलो कर ले, ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, जहां आपको इस गिव अवे से जुड़ी कई सारी डिटेल्स भी मिलेंगी। कमिंग बैक टू आवर स्पीकर, अब 1500 का स्पीकर है तो लिमिटेशन तो होगी। पहली चीज़ तो यहाँ आपको स्टीरियो इफेक्ट नहीं मिलता है। यू कैन सेंस कि ऑडियो सिर्फ सामने की तरफ से आ रही है। और दूसरा, अगर आप किसी भी ऐसे जगह में है जहाँ शोर शराबा है तो स्पीकर का इम्पैक्ट चला जाता है। आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि आपको म्यूज़िक सुनाई देगी, लिरिक्स समझ आना तो दूर की बात है।
स्पीकर में आपको बिल्ट इन माइक मिलता है जहां आप आसानी से कॉल रिसीव कर सकते हैं। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई और आवाज़ दोनों तरफ से क्लियर थी। ये हो गई ऑडियो की बात। और अब आते हैं बैटरी पर, क्योंकि अगर लॉन्ग लास्टिंग बैटरी नहीं होगी तो फिर स्पीकर का क्या फ़ायदा। यहाँ आपको 8 घंटे का प्ले टाइम मिलता है और 12 घंटे की स्टैंड बाई टाइम भी मिलती है। खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी एक ट्विस्ट है। अगर आप गानों को फुल वॉल्यूम पर सुनते हैं तो ये लगभग 4 घंटे चलता है, और अगर आप मीडियम वॉल्यूम पर मूवीज़ या सॉन्ग्स एंजॉय करते हैं तो ये 6 से 7 घंटे चलता है। तो ये हुई बैटरी की बात। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टीज़ में लंबा चले तो मेरे दोस्त चार्जिंग कॉर्ड ले जाना ना भूलें। और चार्जिंग कॉर्ड से याद आया, इसमें आपको मिलती है माइक्रो USB की चार्जिंग पोर्ट, सो दैट्स अगेन अ हेडेक। अब है सच का सामना कि क्या आपको बोल्ट व ब्लूटूथ स्पीकर खरीदना चाहिए या नहीं। तो अगर आप छोटी हाउस पार्टीज या गैदरिंग्स होस्ट करते हैं, या फिर अगर आपको वर्क फ्रॉम होम के सीन में थोड़ा मज़ा चाहिए, तो बोल्ट व ब्लूटूथ स्पीकर एक अच्छी डील है। हाँ, इस रेंज में आपको कई सारे ब्लूटूथ स्पीकर्स मिलेंगे, लेकिन वहाँ आपको एक बेस रेडिएटर नहीं मिलता। एटलीस्ट यहाँ आपको वो ऑप्शन मिलता है। हालांकि मैं इसके बेस से और बैटरी से थोड़ी डिसअपॉइंट हूँ, लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छी पैकेज है। तो हमारी रेटिंग बोल्ट व ब्लूटूथ स्पीकर के लिए है 7 आउट ऑफ 10। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और भूलिएगा मत कि हम बहुत जल्द गिव अवेज भी होस्ट करने वाले हैं। तो फाइबर हिंदी और फाइबर को सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।